अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। टुडेज़ व्लॉग आज ना मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी थी ना, इतनी ज़्यादा हैप्पी थी। मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ अपना होम बेस्ड मेकअप स्टूडियो का टूर करूँगी और लेकिन मेरे क्लाइंट्स जल्दी आ गए तो मैंने सोचा कि मैं अब बाद में कर लेती हूँ। लेकिन मैं इतनी सैड हो गई हूँ, इतनी सैड हो गई हूँ। मैं इतना अपना 100% देती हूँ, मैं अपने काम करने में 100% देती हूँ। लेकिन जब क्लाइंट साहब काम करवा लेते हैं तो फिर पैसे का मसला नहीं, हमने तो इतने देने हैं उतने देने हैं। और मुझे इतनी डांट पड़ती है ना, अपने हस्बैंड से हमेशा डांट पड़ती है कि यार तुम एडवांस में पैसे पकड़ा करो। मेरा ना दिल नहीं करता, मेरे पैसे मांगना और पैसे की बहस करना और चार्जेस की बहस करना मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरा नहीं दिल करता। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ, मुझे थोड़ा सा गुस्सा। मैं आप लोगों से इतने अच्छे अखलाक से पेश आती हूँ, इतने अच्छे मेरे इतने अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं कि जब वो काम करवाते हैं ना, उन्हें खुद पता होता है कि यार ये बच्ची ने, मैं किसी वर्कर से आपका मेकअप नहीं करा रही, मैं अपना खुद अपने हाथ से कर रही हूँ और मैं अपना मुंह समझ के, अपना फंक्शन समझ के इतने दिल से मेकअप करती हूँ। आपकी हेयर स्टाइलिंग में हम 100% देते हैं क्योंकि मैंने अपना काम ऑनलाइन शेयर करना होता है। मुझे ये नहीं होता कि मैं हेयर स्टाइल ऐसे वैसे जो सूट कर रहा हो सारा मशवरा करके, सारी नेल पेंट इंक्लूड करते हैं, लैशेज़ इंक्लूड हैं, आपका दुपट्टा सेटिंग हर चीज़। और पैसे एंड पे आप लोग अपनी मर्ज़ी के पकड़ाना शुरू कर देते हो, ये कम कर लें, हम ये हैं हम। मेरा आज बहुत सख्त वाला मूड ऑफ हुआ है। अब ये ज़माना ही नहीं है, इतनी कोई महंगाई है ना, कसम वाली बात है कि यहाँ पे बाहर आप कहीं पे भी सैलून में जाओ ना, एडवांस पैसे पकड़ते हैं। थोड़ा सा लेट हो आपको उसके चार्जेस 2000 अलहदा डालते हैं और आप वहाँ पे चूँ भी नहीं कर सकते। और मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, मैं पूछती हूँ शेड ठीक है, मैं उसको चेंज करती हूँ। मैं आई मेकअप करती हूँ, मैं देखती हूँ, कहती हूँ शीशे में देखें आपको ओके है। लाइनर लगाती हूँ, मैं कहती हूँ देखें ओके है। मैं हर हर चीज़ उनके मशवरे से उनसे पूछ के यार उनको सूट कर रही हो, मैं अपना इनपुट भी दे रही होती हूँ कि ये नहीं आपको ऐसे नहीं ऐसे सूट करेगा, ये ब्लशर नहीं, ये हाईलाइटर नहीं। इतना मैं डिटेलिंग में काम करती हूँ। और जब मुझे बदले में मेरा बहुत मीटर आउट हुआ है। बस मैंने ये पक्का असूल बना लिया मेरे स्टूडियो का कि आइंदा से मैंने एडवांस में पेमेंट पकड़नी है, फिर ही मैं मेकअप स्टार्ट करूँगी, अदरवाइज़ नो। मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, बच्चे छोड़ के, बच्चों को इग्नोर करके, बच्चे मेरे डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो बेचारे कमरे में, छोटा है मेरा 3 साल का छोटा बच्चा है। लेकिन मैं मेहनत कर रही हूँ पैसे कमाने के लिए, कोई काम कर रही हूँ ना, फ्री का तो मैंने यहाँ पे खोला नहीं हुआ। इतनी मेहनत से, इतने दिल से आप लोग बाहर कहीं पे बड़े बड़े सैलून्स में लोगों का ना यहाँ पे माइंड सेट है कि सेटअप को पैसे देने हैं, काम को तो देने नहीं, फिर काम कराने क्यों आते हो यार। बहुत मैं कसम से बस आंसू ना मेरे यहाँ आकर रुका है। रोना नहीं है, मैंने बस असूल बनाया कि अब मैंने ना पैसे पहले लेने करने। बहुत आवाज़ारी मुझे हो रही है, मैंने इतने दिल से काम किया है ना उनका। मैं आपको लगा भी दूंगी थोड़ी थोड़ी पिक्स, और बाल भी इतने, मेरी कमर भी टूट रही थी, मैं इसलिए बैठ गई थी। इतना प्यारा बनाया, हालांकि मैं इतनी अच्छे तरीके से बात करती हूँ ना, इतना अच्छा मेरा अपने मुंह में मीठा बनी जा रही है। लेकिन बाद में जब आप लोग भी इस तरह करते हो ना, फिर मुझे लग रहा होता है कि मैं कहीं पर रूड हो रही हूँ, जो कि मुझे नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे फिर सैडनेस होती है कि मैं हर दफ़ा आप लोग अपनी मर्ज़ी का काम, अपनी मर्ज़ी का, पैसे भी अपनी मर्ज़ी के, और फिर बस क्या करूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं क्या करूँ। मैंने इतनी हैप्पी थी ना, मैंने एक वीडियो शूट करना है, मैंने अपना सैलून टूर आपके साथ, होम बेस्ड स्टूडियो टूर आपको सोचा मोटिवेट करना था कि यार आप लोग इस तरह के भी पैसे अर्न कर सकते हो अगर आपके पास ये स्किल है, मेकअप आपको अच्छा करना आता है। तो आप बगैर किसी बड़े सेटअप के आप लोग अपना काम दो, काम की वजह से आपके लोग आएंगे। लेकिन मेरा ऐसे मूड की हुई है ना, डैश वॉट हुई है ना मेरी। प्लीज़ आप सारों क्या कहना, हाथ बनने के मेरी बिनता है, क्या कहेंगे, रिक्वेस्ट है कि ऐसे मत किया करें आप लोग। जब आप लोगों को काम अपनी पसंद का मिला है ना, माशाल्लाह से मैंने मेकअप इतना अच्छा किया, वो इतनी खुश होते हैं। लाइक जो सबसे बड़ी आंटी थी वो कह रही थी आपने मुझे अपनी जवानी याद करा दी, लेकिन उनका बिफोर और आफ्टर मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती। इतने मेरे दिल से इतना ना, मेरी प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट है। मैं कभी ये नहीं करती कि केक की मोटी सी बेस लगाओ, केक की करो निकाल दो, ब्लशन की लाइनर लगाओ। मैं इतना नेचुरल, आप लोग रियल में अगर मेरा क्लाइंट देख लो ना, आपने कहना जो मेरे माशाल्लाह से परमानेंट क्लाइंट्स हैं ना, जैसे जो न्यू आते हैं वो तो फ़ैन होते ही होते हैं। जो मेरे जो पिछले साल थे, उससे पिछले साल, उनको पता होता है कि हमारा कोई फंक्शन है तो हमने ज़ैनब के पास ही भागना है। इवन कुछ कभी आती हैं मदर्स, आती हैं बच्चियों को लेकर आती हैं, कुछ लड़की हैं जो मामा को इंसिस्ट करके भेज रही होती हैं, नहीं नहीं आप ज़ैनब के पास जाएँ। इतनी दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन आप लोग प्लीज़ चार्जेस के बारे में मुझे सैड मत किया करो, मेरी आदत ही नहीं है। चार्जेस मैंने फिक्स, आज के बाद चार्जेस भी फिक्स हैं, कोई कंसेशन नहीं है किसी के लिए, और एडवांस में पेमेंट है। दिमाग की मेरी बहुत दही हुई है, मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो गई हूँ बात करके, नहीं तो मैं 15 मिनट हो गए, 15 मिनट से ज़्यादा हो गया मैं यहाँ पे चेयर पे स्टिल बैठी हुई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। चलें टेंशन डिप्रेशन को ख़त्म करते हैं और इस सारे चीज़ों को समेटते हैं। और मैंने ना शॉपिंग की थी, मेरी एक फ्रेंड है
बाहर गई हुई हैं, तो उनके लिए कुछ चीज़ें शॉप की थी, वो मैंने कहा था उसकी वीडियो बना लूँगी, आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। अफोर्डेबल, मैं टाउनशिप मार्केट गई थी अभी, वो वीडियो शूट करते हैं मेन चैनल ज़ैनब नुमान ऑफिशियल पे, आप लोग वो देख लेना, ठीक है। और इसके अलावा मेकअप, अपने ब्राइडल पार्टी मेकअप मेरे से करवाना हो तो आप लोग वो करवा सकते हैं। और बस स्टूडियो का टूर मैंने आपको क्या देना है, क्या दूँ आपको, यही कौन है मेरा, मुझे गुस्सा ही चढ़ा हुआ है बस। चलें खैर है, इस चीज़ों को समेटते हैं साथ। अच्छा, क्योंकि वॉइस ओवर मैं अगले दिन कर रही हूँ ना, तो आपको मैं स्टोरी बताऊँ। आते साथ लाइक क्लाइंट ने रिक्शे के पैसे देते हैं, यहाँ पे रिक्शे के हमारे पास पैसे नहीं है, मैंने इन्हें वो 500 दिया है। और लाइक जाते वक्त वो लोग वो भूल ही गए कि हमने पैसे भी देने थे। और आज दूसरा दिन है, मुझे इन्हें मुसलसल मैसेज करते हुए, कॉल करते हुए कि मेरे पैसे आप पेमेंट मुझे ट्रांसफ़र कर दें। आगे से हम कहीं भागे जा रहे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। लाइक दूसरा दिन आ गया और आज का हम शाम तक कर देंगे, ये है वो। अब तो भाई मैं नहीं मैसेज कर रही बस। यार मुझे इतना बुरा लगता है ना, लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मैं अर्निंग के लिए काम करती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ पैसे कमाने के लिए। मैंने फ्री में नहीं, यहाँ पे मैं किराए भी दूँ आप लोगों के और फ्री। और मुझे ऊपर से ये सुनने को मिला है, हम तो ऐसे ही आगे थे, हम तो माड़ा मोटा कहीं पास के भी तैयार हो जाते। मेरा बहुत दिल टूटा है, बहुत यार। मैंने इतने प्यार से आप लोगों को तैयार किया था। एक तो चार्जेस के मामले में आप लोगों ने मुझे इतना तंग किया, ऊपर से मुझे अजीब बातें सुनाई हैं। मैं अभी तक 2 साल के करियर में मुझे किसी क्लाइंट ने इतना तंग नहीं किया। इतने अच्छे लोग मुझे मिलते हैं माशाल्लाह। मैं कहती हूँ बाहर से लोग बुकिंग करवा के मेरे पास आ रहे होते हैं, इतनी इतनी दूर से, दूसरे शहरों से इतने नाइस लोग मुझे अभी तक मिले हैं ना यार, दिल खुश हो जाता है मुझे लोगों को मिलकर। और ऐसा नहीं है कि ये लोग भी मेरे पास पहले बार आए हैं, अच्छे हैं, मिलने में अच्छे हैं इतने। मुझे भी अच्छा लगा इनका साथ मिलकर बातें कर कर। लेकिन अब थोड़ा सा ख्याल करते हैं कि यार आपको इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। लाइक पहले भी मेरे पास ही आई थी, अब सेकंड टाइम आई थी अपने मामा को और भाभी को लेकर। उनकी भाभी माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। मैंने शायद इसी व्लॉग में, हाँ, आगे थोड़ा सा शेयर भी किया है मेकअप, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ना सिनान और अबान को एनिमल्स का बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था, जानवरों का, तो उनके लिए मैं वो लेकर आई हूँ। सिनान ने एक छोटा सा क्लिप बनाया, मैं उन्हें वो लगाया, उसके बाद मैं आपको ना अपना काम दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा पहला व्लॉग है। मेरा नाम सिरान है। ये मेरा भाई है, हमारे पोते हैं दो, हमारे मामा का ने आज आपको हमारी बिजली कहने हमारे पास ये दो कबूतर पहले से ही थे। क्या कर दिया इन लोगों ने, अपने अंडे देने वाली जगह पे कर दिया। वैसे ये दोनों, एक फीमेल है, एक मेल है। ये जो ब्लैक वाला है ना, ये जंगली है, और ये वाला वाइट वाला ये सादा है। पता नहीं ये लोग वो भी करेंगे बीज या नहीं, पता नहीं। अच्छा गाइस, मेरे बच्चे ने आजकल एनिमल्स की बहुत ज़्यादा वीडियोस, लाइक परिंदों की, आजकल आपको पता है यूट्यूब पे ये बहुत ज़्यादा स्टफ़ चला हुआ है, तो इनको इतना ज़्यादा क्रेज़ हुआ हुआ है ना। तो इनका अब ये दिल है कि ये बच्चे, ये जो एनिमल्स हैं, ये ब्रीड करें। और वो इसी वेट में है कि मामा ये बच्चे कब देंगे अंडे, कब देंगे अंडे, कब होंगे छोटे छोटे बेबीज़, कब होंगे। मैंने कहा हो जाएंगे बेबी, सब्र करो। कल जो मैंने खाउसे के लिए कड़ी ग्रेवी बनाई थी, उसमें आज पकोड़े डाल के जनाब हमने कड़ी बना ली है। एक तीर से दो शिकार हो गए हैं आज का, हमें कोई कुछ खाना भी नहीं पकाना पड़ा। और टेस्टी मन अब सही लग रही है ना, पकोड़े डाल के, नूडल्स डाल के, तोबा तोबा तोबा, बिल्कुल सही नहीं लग रही। और बच्चा पार्टी मेरे साथ नीचे बैठी हुई है और हालत चेक करें नीचे की। जल्दी जल्दी आधे खाना खाएँ, दो आवाम को मैंने खिलाना होता है, सिर्फ मेरा बड़ा बेटा खुद खाता है। अभी हम बस सो के उठे और उठते साथ हमने बस नाश्ता स्टार्ट कर दिया। अच्छा, व्लॉग मैंने ना पहले ही बाद में बनाना स्टार्टिंग जो किया था, और मैं पहले छोटे छोटे क्लिप्स ले लिए थे। तो यहाँ पे ना आप लोगों ने भी अगर ब्राइडल और पार्टी मेकअप मेरे से करवाना हो तो व्हाट्सअप नंबर जो है ना बिज़नेस 0322124850 पे आप लोग मैसेज कर सकते हो। और प्लीज़ सिर्फ़ और सिर्फ मेकअप अपॉइंटमेंट के लिए आपने मैसेज करना है, ठीक है? क्योंकि मेरा होम बेस्ड मेकअप स्टूडियो, तो आपको एडवांस में बुकिंग लेनी होगी। और काम माशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बिल्कुल मॉडर्न, एडवांस, और वो भी अफोर्डेबल। यार आम मार्केट के बनिस्बत मेरे चार्जेस उनसे आधे भी नहीं हैं, फिर भी लोग ना समझें तो बस उनका कसूर है। तो यहाँ पे आई मेकअप आप देख सकते हो। मैं क्योंकि फेस पूरा शेयर नहीं करना, निकाह का इवेंट था तो हमने हेयर स्टाइलिंग बहुत डिसेंट सी रखी है। और यहाँ पे साइड पे एक फ्लावर लगा लिया था, इनके क्लाइंट ने अपना ही था उनका, ये मैच भी कर रहा था और बहुत ही हसीन भी लग रहा था।
दुपट्टा सेटिंग, इवन मैं आपके साथ आप लोगों को इतने मशवरे दे रही होती हूँ कि ये ज्वेलरी नहीं ये सूट करेगी, ये नहीं ये सूट करेगा। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, जी ब्राइडल स्टूडियो मैंने अपने काम का पेज भी बनाया हुआ है, और इंस्टाग्राम ज़ैनब नुमान पे मुझे फॉलो भी कर लेना, ठीक है। चलें जी, अब हम बस नेक्स्ट डे है और सुबह मॉर्निंग में बच्चों ने स्कूल जाना है, और मेरी सुबह के टाइम आइज़ बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाती हैं, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मेरे फेस पे स्वेलिंग होती है, शायद थकावट की वजह से। हमेशा रात में मैं एडिट करके वॉइस ओवर करके इतना थक टूट के लाइक मोबाइल मेरे मुंह पे गिरता है और मैं बेहोश हो जाती हूँ, ये मेरा हाल हो रहा होता है। तो प्लीज़ 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 आप लोग मेरी मेहनत को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करो यार। मैं बहुत मज़े मज़े का हेल्पफुल जो कंटेंट है स्टफ़ लाने वाली हूँ आप लोगों के पास साथ हर अपने व्लॉग्स में, मेन चैनल के वीडियोस पर। तो आप लोग हर रोज़ मेरे वीडियो देखने आया करो। मैं व्लॉग सुबह जो है 11 बजे लगा देती हूँ, 10 साढ़े 10 11 के दरमियान ना, 10 से 11, और उसके बाद मेन चैनल की वीडियो 11 साढ़े 11 तक मैं लगा देती हूँ। तो आप लोग हमेशा मेरे दोनों चैनल्स की वीडियो देखने प्लीज़ आया करो। यहाँ पर बच्चे साथ साथ रेडी हो रहे हैं, और वाटरमेलन नुमान रात को जब फ्रूट लेकर आते हैं वो खुद ही बेचारे समेट कर, क्योंकि मैं सोई होती हूँ, समेट कर अगर वाटरमेलन हो तो वो काट कर हमारे लिए बाउल में ना फ्रिज में रख देते हैं ताकि सुबह तक ठंडा। पता है गर्मियों में सुबह के टाइम फ्रूट खाने का बहुत मज़ा आता है, स्पेशली वाटरमेलन, वो भी ठंडा ठंडा। आय हाय हाय, मुझे तो मेरे अपने बचपन के वो दिन याद आ जाते हैं जब मैं अपने बाबा के साथ, अपने पापा के साथ बैठकर हमेशा मॉर्निंग में वाटरमेलन इंजॉय करती होती थी, और मैं सबसे ज़्यादा खाती होती थी। यार मेरा ना मसला है, मैं शादी से पहले एक्स्ट्रा स्मार्ट थी, सिंगल पसली आप कह सकते हो। तो मैं 2 बच्चों के बाद तक सिंगल पसली थी, और मैं फूडी हूँ, मैं बहुत खाती हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं था। उसके बाद मुझे एक मेरी अपनी खाला की इतनी कुपैड़ी नज़र लगी ना, इतनी कुपैड़ी, मैं क्या बोलूँ यार। वही गल वड्डे कहते ने, वही गल मूँह तो चंगी कड्डनी चाहिए, ज़रा तो मोटी नहीं होती ऐसी उसने लाइक उन्होंने बोला ना। उसके बाद मुझे जो भूख चढ़ी है, फिर थर्ड पे भी हो गया, उसके बाद लाइक मैं वापस पतली नहीं हुई, जितने मर्जी मैं जतन कर लूँ, लाइक मुझे ना बस नज़र ही लग गई। नहीं तो माशाल्लाह से मैं फूडी भी बहुत थी और सिंगल पसली थी, लेकिन मेरा दिल करता है मैं वापस वेट लॉस करने के, मैं कोशिशात जिम भी ज्वाइन किया हुआ है, मेहनत भी करती रहती हूँ, टाइम नहीं भी होता फिर भी थक टूट के अपनी जिस्म की हड्डियाँ तोड़ तोड़ के मेहनत करती रहती हूँ, और अपना काम भी साथ करती रहती हूँ। बस यही ज़िंदगी है। यहाँ पे बच्चों ने वाटरमेलन इंजॉय कर लिया है, और साथ में मैं इनके लिए फटाफट से अंडे और ब्रेड बना लिए, क्योंकि आज सुबह नाश्ते में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, और ब्रेकफास्ट साथ लंच में देने के लिए मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी, टाइम नहीं था। चीज़ें तो मैं बना सकती थी, टाइम बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कहा बच्चों फटाफट नाश्ता करते हैं और भागते हैं। मैंने यहाँ पे गर्म पानी का एक गिलास पी लिया, मैंने थोड़ा उसमें ना एप्पल साइडर विनेगर डाला था, वो पिया है। बच्चों को मैंने वार्निंग दी है कि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं, फटाफट से अपना पूरा नाश्ता कर लो। यहाँ पे बैठ के मैं सिनान को थोड़ा सा अंडा खिला रही हूँ, क्योंकि सिनान अंडा खाने में बहुत कमियाँ करता है। अच्छा, मेरे साथ ना 2-3 दिन से एक और मिसहैप चल रहा है यार। मेरी जो सास है, सॉस बोलने लगी थी, व्हाट द हेल, मतलब मदर इन लॉ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। आप सारों से ना बस दुआओं की ज़रूरत है। वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, एज भी काफ़ी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा वैसे एज नहीं है, लेकिन वो आई थिंक कोई डिप्रेशन ले रही हैं, टेंशन है, वो इतनी बेचारी वीक हो गई हैं। हमने उन्हें हमेशा ही सेहतमंद देखा है। मेरी अम्मी ने अपना नाश्ता, अपना काम, हमेशा वो कभी किसी की मोहताज नहीं थी, लेकिन वो अचानक से ना बहुत ज़्यादा डाउन हो गई हैं, इतनी डाउन हो गई हैं कि उन्हें देख के ना रोना आने लग जाता है। इतना टेंशन से होती है। उनकी ना बेटी भी कोई नहीं है। तो मैं और मेरी जो 2 भाभी हैं ना, हम लोग रेंट पे सेपरेट हैं और 3 साथ ही रहती हैं यार। रोज़ों के ना 27वें रोज़े की हमारी दावत थी उस घर में, अम्मी के घर में ना, तब के हम गए हुए। उसके बाद मैं अम्मी के पास जा ही नहीं सकी मिलने। मैं रोज़ों से पहले ना जाती होती थी, बच्चों को स्कूल छोड़ के मॉर्निंग में चलेगी, लेकिन अब आपको पता है बच्चों के साथ काम इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, टाइम ही नहीं मुझे निकलता कुछ, मैं अपने काम में बिज़ी रहती हूँ। तो मुझे नुमान कितने दिनों से कह रहे थे कि यार अम्मी को मिलने चली जाओ, अम्मी को मिलने चली जाओ, अम्मी तुम्हें याद कर रही होती है। और मैं रोज़ कहती थी आज जाती हूँ, कल जाती हूँ, आज जाती हूँ। इस तरह कर करके ना मैं ना कल गई हूँ। मेरी जो भाभी साहब ने मेरे सामने, मेरे हस्बैंड ना अम्मी को चीज़ें ला कर देते हैं। ज़ाहिर बात है वो उनके बेटे हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि वो अपनी अम्मी का करेंगे। इस उम्र में बेटों ने नहीं करना, और किसने करना है ना। अच्छा, वो जो वहाँ पे जो दूसरी भाभियाँ, बीबियाँ, उनको कहीं बर्दाश्त नहीं होता। अब उन्होंने मेरे सामने बैठे हुए बोलना स्टार्ट कर दिया, अम्मी आपने ये बाहर से क्यों चीज़ मंगवाई है। अब बाहर से तो नुमान ही नहीं ला के दी है ना। तो
मुझे ये दुख हो रहा था कि यार वो बूढ़ी हैं, आपका काम नहीं बनता ना इस तरह की बात करने का। अगर वो कुछ खाने के लिए मंगवा रही हैं उन्हें खाने दो भाई। इतना कसम से मेरा टेंशन, मैं नुमान को कहा यार आप अम्मी को इधर ले आओ, इतनी टेंशन है, इतनी टेंशन है। आज के व्लॉग में तो ये मैं पहले दिन की स्टोरी सुनाई है, दूसरे अगले दिन में ना, अगले दूसरे व्लॉग में आपको अगली स्टोरी सुनाऊंगी कि वहाँ रहने वाली भाभियाँ जो हैं, एक जिठानी साहब हैं और 2 देवरानी। एक देवरानी अच्छी है, ठीक है, जो लोग सही हैं उनको मैं सही बोलती हूँ, जो नहीं सही ना अचानक से अपना रंग दिखाते हैं और गिरगिट की तरह रंग में, मैं तो शॉक्ड हूँ, शॉक्ड। लाइक जो नई आई हुई ये दूसरी छोटी, उसने पहले दिन ड्रामा किया। लाइक उसका ये सीन है कि ये बाहर से आकर अम्मी को क्यों पूछ रही हैं, और पता नहीं यार वो लोग क्या चाहती है। भाई तुम लोग ये ख्याल करो कि हम बाहर से आकर सिर्फ अम्मी का हाल पूछने आ रहे हैं, अकेले वो लोग अम्मी को पता नहीं किस तरह ट्रीट कर रही हैं, किस तरह नहीं कर रही हैं। वो बीमार बिस्तर के साथ लगी हुई हैं, उनको देख कर रोना आने लग जाता है। वो 6 माह, मेरी जो बड़ी भाभी साहब है ना जिठानी, उसने नीचे उतर के अम्मी को पूछा नहीं है। 6 माह से मेरी सास बीमार है, मेरी अपनी मामा इनका पता करने आई हैं, लेकिन उसने उतर के अम्मी का नहीं पूछा। तो मैं उस दिन बैठी हुई थी, मेरे सामने इतनी बहस, मुझे ना अपना, मैंने आपको बताया मैंने बहुत टफ ससुराल देखा है, मैंने इस तरह की लड़ाई, मैं तो इन चीज़ों से निकल आई हुई हूँ। मुझे इतनी टेंशन होने लगी कि यार मैं बैठी हुई हूँ, तुम कोई घर आया हुआ उसकी शर्म कर लो। फिर मेरे सामने अजीब अजीब बातें, मेरी देखो सास इतनी बीमार है, वो तो बेचारी घर से कहीं जा ही नहीं सकती। अगर कोई मिलने उनके पास आता है तो कोई चीज़ ले ही आता है ना, वो तो किसी से नहीं मांग रही, किसी को नहीं कह रही। और वो इतने बुरे तरीके से पूछ रही है, अम्मी आपने फलाने से ये चीज़ क्यों मांगी, अम्मी आप मेरे सामने बैठे। मुझे फिर थोड़ा सा दुख लगा कि वो बीमार हैं, वो बूढ़ी हैं, उनकी कोई बेटी नहीं है, हमें उनके साथ इस तरह नहीं बोलना चाहिए। एक उन सारी बातों को एक साइड पर रख दिया जाए कि जब उन्होंने मेरे साथ जो भी किया था ना, वो पहला ज़माना था, मैं भूल गई हूँ, तो आप लोगों को नहीं चाहिए कि वो मैं ना अगले व्लॉग में आपको वो स्टोरी बताऊँगी, वो मेरी बड़ी जेठानी साहबा ने मुझे क्या क्या बातें बोली हैं। आज का व्लॉग में ना ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो मैंने तो उसको समझाया। मैंने कहा एक तो तुम इनकी अम्मी की शिकायतें अब्बू को जाके नहीं लगाओ, क्योंकि आपको पता है बूढ़े अक्सर मियाँ बीवी की नहीं बनती। अब एक आपको पता है आपका हस्बैंड आपको डांटे, कितना आपको दुख लगे। फिर एक बूढ़ी बीवी है, बीमार है, उनका हस्बैंड उसको डांट रहा है सिर्फ बहुओं की बातों में आके। यार मुझे इतना रोना आता है। वो आज है और कल नहीं है। नहीं रोना नहीं, मैंने नुमान को इतना बोला यार आप उन्हें इधर ले आओ। मेरी जो दूसरी भाभी हैं वो अपने घर उन्होंने ज़बरदस्ती उनको 8 दिन रखा भी था, जब वो ज़्यादा बीमार हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी कि वो वॉशरूम मोहताज। अल्लाह ताला कभी किसी को मोहताज ना करे। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं कल वाले व्लॉग में बाकी सारी बात बताऊंगी, मुझे कितनी टेंशन हुई और मेरे साथ लाइक मैं तो अल्लाह मियाँ मुझे नहीं वापस, मैंने तो अब उस घर नहीं जाना, लेकिन मुझे इतना दुख है कि मैं अम्मी को मिल नहीं सकूँगी, मैं अम्मी के पास अब नहीं जा सकूँगी। ये सारी स्टोरी ना मैं कल आपके साथ सुनाऊँगी कि उस घर के मेरे साथ हुआ क्या है ना। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, मैं बहुत ही सैड हो रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।